की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो आज इस मंच पे आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कविता की, यानी कवियों की। मैं तो एरोप्लेन से आ रहा था और अपनी कविताएं लिख रहा हूं। बहुत देर से अंकल टुकुर टुकुर देख रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया। बोले, बेटा तू क्या करता है? मैंने कहा, अंकल मैं कवि हूँ। और मैंने कहा, अंकल आप क्या करते हैं? बोले, बेटा मैं बहरा हूँ। सुनता ही नहीं। एक कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था। एक कवि को मैंने स्टेज पे बुलाया। सबसे पहले कवि ने 2 लाइन सुनाया। पहली लाइन स्टार्ट किया, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। एक अंकल खड़े हो गए, वाह वाह बेटा वाह वाह। फिर से सुना। उसने उसी लाइन को 10-15 बार सुनाया, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। अंकल ने 500 का नोट दिए, बेटा और सुना। मैं उतर के अंकल के पास गया। मैंने कहा, अंकल कविता बहुत अच्छी लग रही है। बोले, बेटा कविता को मार गोली, बैलेंस तो देख। बोले, इतने डब्बे जमाया, एक भी नहीं गिर रहे। अच्छा तू जमा सकता है? मैंने कहा, नहीं जमा सकता। तो बोले, तू जगह पे जम जा। मैंने दूसरा कवि भेजा। दूसरे कवि ने पर्ची लाना ही भूल गया जिसमें कविता लिखा था। वो पहली लाइन में अटक गया। बोले, मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी। मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी, उसके पीछे तीसरी गली थी, उसके पीछे चौथी गली थी, चौथी के पीछे पांचवी, पांचवी के बाद छठवीं, छठवीं के बाद सातवीं, फिर उसके पीछे 8वीं गली थी। उसको चिट्ठी नहीं मिल रही, गलियां बढ़ती जा रही। जब उसने 53 गलियां बता दिया तो मैंने कहा, प्यारे आगे तो बोल। बोले, कहां से बोलूं, अभी 360 गलियां और बाकी है। एक दिन चौपाटी घूमने चला गया तो वहां आपको मालूम है घोड़े घूमते, आजकल गधे भी घूमने लगे। एक गधे वाला गधा लेके खड़ा और तमाशा दिखा रहा है। बोले, 100 रुपए दो और 5000 जीतो। मैंने कहा, 5000 कैसे जीतते हैं 100 रुपए में? बोले, मेरा गधा खड़ा है, इसकी गर्दन नई में हिलाओ, इसकी मुंडी। बोले, आपको मैं 5000 दूंगा। सारे लोग 100 रुपए दे रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं, उसकी मुंडी हिला रहे हैं पकड़ के भी, तो भी नहीं हिलाया। अब वो गधा तो गधा है, सीधा खड़ा। मैंने 100 का नोट दिया। मैंने कहा, मैं करूं कोशिश? बोले, करके देख ले। मैं गया, उसके कान में एक डायलॉग बोला, वो बहुत जोर से मुंडी हिलाया। मैंने कहा, निकाल 5000। उसने मुझे 5000 दिया, वो पीछे ले गया। बोले, यार ये बताओ भाईजान, आपने बोले क्या? मैंने कहा, बोलना क्या था, बस गधे के कान में बोला, कवि हूं, सुनाऊं क्या? वो बोला, नहीं, लोग इतने डरते। मगर फिर बाद में हम मडाईलैंड गए एक दिन शूटिंग देखने। वो गधे वाला वहां भी लूट रहा था सब, लेकिन इस बार उसने सीक्वेंस बदल दी। तो बोला, पहले मेरे गधे को जो हाँ में सर हिलाए और बाद में ना में, तो 5000 इनाम, सबसे 100 रुपए जीत रहा है। मैं गया, मैंने कहा, ये 100 का ले। उसने पहचाना नहीं, ये वही वाले भाईजान है। मैं गया, गधे के सर कान में मैंने ऐसा बोला तो गधा तो पहले ऐसा किया, फिर दूसरा डायलॉग बोला तो गधे ने यूं कर दिया। मैंने कहा, निकाल। उसने फिर 5000 दिया, पीछे ले गया। बोले, इस बार आपने क्या बोले? मैंने कहा, कुछ नहीं, पहली लाइन बोला, पहचाना क्या? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, फिर सुनाऊं क्या? ऐसा लगना चाहिए कि मैं जीवित लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। मैं तो पिछले दिनों कब्रिस्तान में पढ़ा, इससे ज्यादा ताली वहां बजी, मुर्दे कब्रों से निकल के ताली बजा। उर्दू का एक बहुत प्यारा शब्द है तंजो मिजाह, हिंदी में कहते हैं हास्य और व्यंग, जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं लाफ एंड सटायर।
हास्य वो होता है जिसमें फौरन हंसी आती है। वाह। अपन ने बटन दबाए, ये बल्ब जलता है, बटन दबाए बल्ब जलता है, ये हास्य फौरन समझ में आ जाता है। व्यंग थोड़ा बारीक होता है, जैसे बटन दबाए टिम 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 करके धीरे धीरे ट्यूबलाइट उठता, कभी कभी तो दूसरे दिन भी उठ सकता। ये हास्य और व्यंग में ये फर्क है। दोनों का मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। बच्चे ने माँ से बोला, माँ बहुत गुस्से में थी। बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मैं कार्टून देखूंगा। माँ गुस्से में थी, बोले अंदर तेरा बाप बैठा, उसको देख ले। जिंदगी में इससे बड़ा कार्टून नहीं देखी। बच्चा भी बोला, रोज एक ही एक देख के बोर हो गया। ये है हास्य। व्यंग के लिए थोड़ी सी ताकत लगती है। मुझे याद है, एक फादर चर्च से निकल रहे थे, मीडिया वाले पहुंच गए। एक ने सवाल किया, फादर व्हाट इज योर हॉबी? फादर बोले, नन। कोई जरूरी नहीं है, हाँ कोई जरूरी नहीं आपके अभी समझ में आए, और अगर समझ गए तो फिर बजा दो। एक टीचर ने स्टूडेंट से किया सवाल, एक बात तो बताओ श्रीनिवास, जब राम जी गए थे बनवास। एक बात तो बताओ श्रीनिवास, जब राम जी गए थे बनवास, लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए क्योंकि पुरुष थे, सीता जी नारी होके क्यों चली गई? लड़का बोला, गुरुजी जब घर में हो तीन तीन सास, उससे तो अच्छा है बनवास।